नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। 30 अक्टूबर को विधानसभा के 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए जो मतदान की प्रक्रिया है वो चलनी है, लेकिन इन सबके बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा आरोप जो है वो सरकार पर लगाया है और कहा है कि चुनाव जीतने की जो साजिश है वो रची जा रही है। साथ ही डीएसपी दिलीप झा का भी जिक्र उन्होंने किया है और कहा है कि जिस तरीके से लगातार दरभंगा में लगातार उनकी पोस्टिंग रही और ऐसे में फिर से एक बार उन्हें डिप्यूट किया गया है कुशेश्वर स्थान के लिए, जबकि 23 अक्टूबर को ही हमने शिकायत चुनाव आयोग में की थी, लेकिन उसके बावजूद उनका डेपुटेशन हुआ और कोई नोटिस भी सरकार की तरफ से जारी नहीं किया गया। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि 70 से 40 की जो हैसियत है वो नीतीश कुमार की आ गई, तो कहीं ना कहीं जो बड़ी साजिश है उसको रचने की कोशिश की जा रही है। और आपको याद होगा कि बिहार विधानसभा 2020 की अगर बात करें तो उस दौरान भी जब रिजल्ट सामने आया था तो तेजस्वी यादव ने सवाल खड़े किए थे कि करीब 1 दर्जन सीट है जहां पर जो रिजल्ट है उसमें गड़बड़ी की गई, जहां पर डेपुटेशन के लिए लोग होते हैं वो जेडीयू के इशारों पर काम करते, तमाम जो आरोप है वो लगाए गए थे और एक बार फिर से वही आरोप जो है वो नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने, पहले वो सुनाते हैं। 2021 को एक नोटिफिकेशन निकलता है विभाग से कि जो दिलीप कुमार झा जी है, जो कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बिरौल दरभंगा में पोस्टेड थे, उनका 1 महीने पहले ट्रांसफर कर दिया जाता है। पुलिस उपाधीक्षक बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 15 में। अब आश्चर्य की बात यह है कि 1 महीने पहले उनका ट्रांसफर होता है और फिर उनको दरभंगा बिरौल यानी कुशेश्वर स्थान में पोस्टिंग कर दी जाती है एज ए डेपुटेशन। वो भी चुनाव घोषणा होने के बाद। आप समझ रहे हैं? तो तेजस्वी का बयान आपने सुना और इससे पूरे मसले को लेकर के जेडीयू की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। जेडीयू के प्रवक्ता है निखिल मंडल, उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि आधी अधूरी पढ़ाई तेजस्वी यादव की हुई है और कहीं ना कहीं उन्हें पूरा ज्ञान होना चाहिए। बिना सबूत के वो इस तरीके से अनर्गल जो बयानबाजी है वो कर रहे हैं। हताशा जो है वो आरजेडी को सता रही है कि वो इस बार चुनाव हारने जा रही है और इसी को लेकर के ऐसी जो बयानबाजियां हैं वो की जा रही है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जेडीयू ने भी अपनी जो पूरी प्रतिक्रिया है वो इस पूरे मसले पर दी है। निखिल मंडल ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। आयोग के तरफ से जो टाइमिंग था, अब तो प्रचार वो कर नहीं सकते, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत आते हैं, इस तरह के अनर्गल बयान देते हैं। अरे भाई, आपको अगर किसी से दिक्कत है, कुछ साक्ष्य है, सबूत है, तो इलेक्शन कमीशन के पास जाइए, अपनी बात को कहिए, आपका अधिकार है। तो इस तरह से सार्वजनिक रूप से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या साबित करना चाहते हैं? अरे भाई, साबित तब होगा जब आप साक्ष्य और सबूत के साथ वहां कंप्लेन करेंगे और कंप्लेन में अगर कुछ होगा दम तो उस पर कार्रवाई होगी। बाकी इसमें सरकार की कहां भूमिका है? अगर उनको लगता है कि सरकार की भूमिका है तो सच्चाई यही है कि उन्होंने पढ़ाई कंप्लीट नहीं की है, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो निखिल मंडल का बयान भी आपने सुना कि किस तरीके से अनर्गल बयानबाजी की बात नेता प्रतिपक्ष को लेकर के वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आरजेडी हताश है, इसलिए उस तरीके का जो बयान है वो दिया जा रहा है। ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा जी इस पूरी खबर पर जुड़ेंगे। अशोक जी, जिस तरीके से जो एक डर है वो तेजस्वी यादव को सता रहा है, कहीं ना कहीं चुनाव जीतने की जो साजिश है वो रची जा रही है, क्या लगता है कि जो उन्होंने बातें रखी है इसमें कोई दम नजर आता है कि सरकार जो है वो कोई साजिश रच रही है चुनाव जीतने के लिए या फिर कुछ इस तरीके का वो कदम आगे बढ़ा रही है? देखिए, तेजस्वी ने जो आरोप लगाया है राहुल, वो कोई नई बात नहीं है। विपक्षी दल के नेता लगातार, और कह लीजिए कि आज नहीं, जब से लोकतंत्रीय व्यवस्था रही है तो इस तरह के आरोप लगते रहे। लेकिन तेजस्वी यादव ने जिस तरह से एक अधिकारी को टारगेट किया है कि, तो आप ये कह सकते हैं कि जब निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो निर्वाचन आयोग ही अधिकारियों का पदस्थापन करता है। तो वैसी परिस्थिति में तेजस्वी यादव ने जो आरोप लगाए हैं और इसके लिए उन्होंने निर्वाचन आयोग का जो दरवाज़ा खटखटाने की बात कही है वो अपनी जगह पर है, सही है कि तेजस्वी को आरोप लगाने का अधिकार है और तेजस्वी ने आरोप भी लगाया और निर्वाचन आयोग के सामने गुहार भी लगाए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी ने जिस तरह से आक्रामक रुख अख्तियार किया है और जिस तरह से दावे किए हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की साख पर एक तरह से कहिए कि यह चुनाव हो रहा है और नीतीश घबराए हुए हैं, और इसके अलावे तेजस्वी ने जो बातें कही हैं वो कह सकते हैं कि पूरी तरह से राजनीति है। तेजस्वी ने पहले ही पिच तैयार कर लिया है कि किसी कारण से
अगर चुनाव में हार होती है आरजेडी की, तो वो यह कहने में उस तेजस्वी दावा करें और तेजस्वी यह कहें कि हमने तो पहले ही कहा था कि सत्ता पक्ष ने पूरी तरह से हाईजैक कर लिया है व्यवस्था को और सरकार जो है सो चुनाव जीतने के लिए सारी तिक्रम भिरा रही है। दूसरी बात है कि जो प्रक्रियाएं हैं चुनाव की, उस चुनाव की प्रक्रिया में तेजस्वी यादव को अगर कहीं भी लगता है या लगता था कि चुनाव प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी हो सकती है, तो चुनाव प्रचार के दौरान तो उन्होंने देखा होगा। वैसी परिस्थिति में जब अब मतदान के 24 घंटे या 36 घंटे या 48 घंटे बचे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में ये आरोप लगाना कहीं ना कहीं लगता है कि तेजस्वी यादव दबाव बनाना चाहते हैं, ताकि मतदान में जो संलिप्त अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको ये भय हो कि हमारी पर विपक्ष की नज़र है और हमें बदनाम किया जा सकता है। तेजस्वी ने जिस तरह से कहा कि हमारे पास वीडियो है, हमारे पास सबूत है, तो उनको रखना चाहिए था। ये सब बातें जो है वो विधानसभा चुनाव का जब रिजल्ट आया था तभी उन्होंने कई बातें जो है वो रखी थी और ठीक वैसा ही उसी पिच पर खेलते हुए इस बार भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दल के नेता कोई भी आप कह सकते हैं तिक्रम, अभी लालू यादव के दावे, जो लालू यादव ने कहा था कि सोनिया गांधी से मुलाकात हुई, भक्तचरण दास ने इसे झूठा करार दिया, आरजेडी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। निश्चित रूप से अब बिहार विधानसभा चुनाव का जो परिणाम आया, उसके बाद आरजेडी ने जो व्यक्त किया था, संभावना जताई थी कि उनको जानबूझ के हराया गया और न्यायालय में भी मामला जाने की बात थी, लेकिन अभी तक फैसले नहीं आए, इसलिए सरकार दोषी है। ये अभी तेजस्वी यादव दावा जो कर ले, लेकिन चाहे न्यायपालिका हो या निर्वाचन आयोग हो, किसी ने यह स्वीकार नहीं किया है कि पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें मतगणना में कहीं गड़बड़ी हुई थी या चुनावी प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी हुई थी। निर्वाचन आयोग ने बार बार खंडन किया था कि मतगणना की प्रक्रिया धीमी क्यों थी। मेरा ये कहना है कि तेजस्वी यादव ने जिस तरह से दबाव बनाया, तेजस्वी यादव लगातार मैसेज ये देना चाह रहे हैं कि नीतीश के खिलाफ हम अकेले, कांग्रेस ने तो अभी वैसा आरोप नहीं लगाया, कांग्रेस भी तो चुनाव मैदान में है, चिराग पासवान ने तो कोई आरोप नहीं लगाया, तो तेजस्वी हर समय फ्रंट फुट पर खेलने की कोशिश कर रहे हैं। उनको वो ये जताना चाहते हैं कि नीतीश सरकार के खिलाफ हम आक्रामक हैं और यही वजह है कि चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। हालांकि उन्होंने निर्वाचन आयोग के सामने आप कह सकते हैं कि उन्होंने फरियाद की है, गुहार लगाई है। निर्वाचन आयोग क्या निर्णय लेता है यह तो जाना बाकी है, लेकिन जिस तरह से तेजस्वी आक्रामक हुए तो उससे दोगुने आक्रामक जदयू के प्रवक्ताओं ने, और जदयू के प्रवक्ताओं ने बता दिया उनको कि निर्वाचन की प्रक्रिया में निर्वाचन आयोग सब कुछ होता है, राज्य सरकार कहीं से भी नहीं होती है। उनके मेरिट पर सवाल उठा दिया। बिल्कुल अशोक जी, तो ये बताने की कोशिश की गई है कि जो भी चीजें हो रही है वो राज्य निर्वाचन आयोग की मॉनिटरिंग में है, नजर में, इसलिए कहीं से कोई गड़बड़ी सरकार नहीं कर सकती है और सरकारी जो अमला है वो नहीं कर सकता है।